आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ेंगे। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक अध्याय द डायरी ऑफ यंग गर्ल से लिया गया है, जिसे एन फ्रैंक ने लिखा था। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के समय डायरी लिखी थी। इस अध्याय में वह अपनी भावनाओं, स्कूल जीवन, अकेलेपन और अपने शिक्षक के साथ अनुभवों के बारे में बताती है। अब चलते हैं सीधा समरी में। पार्ट 1, एन स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। एन कहती है कि डायरी लिखना उसके लिए अजीब अनुभव है, क्योंकि उसने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था। उसे लगता है कि किसी को भी एक 13 साल की लड़की के विचारों में रुचि नहीं होगी, लेकिन फिर भी वह लिखना चाहती है, क्योंकि वह अकेलापन महसूस करती है और अपनी भावनाएं किसी के साथ साझा करना चाहती है। एक दिन वह अकेली बैठी, उदास और बोर महसूस कर रही थी। तभी उसने एक कहावत के बारे में सोचा, कागज लोगों से अधिक धैर्यवान होता है। उसे लगा कि कागज बिना कुछ कहे हमारी सारी बातें सुन सकता है। एन के पास कई दोस्त और प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन उसके पास ऐसा सच्चा मित्र नहीं है जिससे वह अपने मन की गहरी बातें कर सके। इसलिए वह अपनी डायरी को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेती है और उसका नाम किटी रखती है। पार्ट 2, एन फील्स लोनली। एन बताती है कि सब कुछ होने के बावजूद वह अंदर से अकेलापन महसूस करती है। उसके पास माता पिता, बहन मार्गोट, रिश्तेदार और लगभग 30 दोस्त हैं। सभी लोग उसे खुश और हंसमुख समझते हैं, लेकिन एन कहती है कि वह दोस्तों के साथ केवल हंसती और मजाक करती है। वह उनसे अपनी असली मन की बातें नहीं कर पाती। कोई भी उसे गहराई से नहीं समझता। उसे लगता है कि शायद वह खुद लोगों के करीब नहीं आ पाती। इसी अकेलेपन के कारण वह अपनी सारी बातें डायरी में लिखना शुरू कर देती है। उसकी डायरी वह जगह बन जाती है जहां वह खुलकर और सच्चाई से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकती है। पार्ट 3, एन टॉक्स अबाउट हर फैमिली। एन आगे लिखने से पहले किटी को अपने परिवार और जीवन के बारे में बताना चाहती है। वह लिखती है कि उसके पिता बहुत प्यार करने वाले और दयालु थे। उसकी बड़ी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी में हुआ था और एन का जन्म 12 जून 1929 को हुआ। जब जर्मनी में नाजियों का प्रभाव बढ़ा, तब उसके पिता सुरक्षा के लिए 1933 में हॉलैंड चले गए। बाद में उसकी मां भी वहां चली गई। एन और मार्गोट कुछ समय तक अपनी दादी के साथ रही और फिर अपनी माता पिता के पास हॉलैंड पहुंच गए। एन ने मोंटेसरी स्कूल में पढ़ाई की। उसे अपना स्कूल और शिक्षक बहुत पसंद थे, खासकर प्रधानाचार्य मिसेज कुप्रेस। जब एन ने स्कूल छोड़ा, तब वह और उसकी शिक्षिका दोनों रो पड़ी, क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। एन अपनी दादी से भी बहुत जुड़ी हुई थी। उसकी दादी बीमार पड़ गई और जनवरी 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। एन उन्हें बहुत याद करती थी। पार्ट 4, फेयर ऑफ रिजल्ट्स इन स्कूल। एन अपनी कक्षा के माहौल के बारे में लिखती है। जब स्कूल के परिणाम आने वाले थे, सभी छात्र बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि अध्यापक यह तय कर रहे थे कि कौन पास होगा, कौन फेल। कुछ छात्र आपस में शर्तें लगा रहे थे। 2 लड़कों ने तो अपनी पूरी छुट्टियों की बचत तक दांव पर लगा दी थी। वे पूरे दिन परिणामों को लेकर बहस करते रहते थे। एन कहती है कि कक्षा में कई कमजोर छात्र हैं जो फेल हो सकते हैं, लेकिन वह यह भी कहती है कि शिक्षक बहुत अप्रत्याशित होते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे क्या निर्णय लेंगे। एन को अपने और अपनी सहेलियों की ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वे पास हो जाएंगे। उसे केवल गणित विषय की ही चिंता थी। पार्ट 5, मिस्टर केसिंग पुनिशेस हर। एन के गणित शिक्षक मिस्टर केसिंग उसकी बहुत ज्यादा बात करने की आदत से परेशान हो जाते हैं। कई चेतावनियों के बाद भी जब वह बातें करती रहती है, तो वे उसे सजा के रूप में अतिरिक्त होमवर्क देते हैं। वे उसे बहुत बोलने वाली लड़की विषय पर निबंध लिखने को कहते हैं। एन सोच समझकर लिखती है कि बात करना छात्रों की स्वाभाविक आदत है।
वह यह भी कहती है कि यह आदत उसे अपनी माँ से मिली है, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बोलती है। मिस्टर किसिंग उसके मजेदार और चतुर तर्क पढ़कर हंस पड़ते हैं। पार्ट 6 द फनी पोएम। लेकिन एन बातें करना बंद नहीं करती है, इसलिए मिस्टर किसिंग उसे दूसरा और फिर तीसरा निबंध देते हैं, जिसका विषय होता है क्वैक क्वैक क्वैक, क्या मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने। एन की मित्र सैने उसकी मदद करती है और वे इस निबंध को मजेदार कविता के रूप में लिखती है। कविता एक माँ बतख और उसके बच्चों के बारे में होती है, जो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। उनकी लगातार क्वैक क्वैक से पिता परेशान हो जाता है। मिस्टर किसिंग इस कविता को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। वे इसे पूरी कक्षा और दूसरी कक्षाओं में भी पढ़ते हैं। इसके बाद वे एन को सजा देना बंद कर देते हैं और उसके साथ मजाक करने लगते हैं। मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति को एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। लिखने से हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। अपनी बातें साझा करने से अकेलापन कम होता है। बुद्धिमानी और हास्य से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। शिक्षकों को छात्रों को धैर्यपूर्वक समझना चाहिए। एन फ्रैंक की डायरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इसमें कठिन समय में एक छोटी लड़की की सच्ची भावनाएं दिखाई देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर लर्निंग फैमिली।